नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। देखिए, ये एमसीडी का सिविक सेंटर है और इसके सामने अगर एमसीडी के कर्मचारी, एमटीएस के कर्मचारी, ये देखिए, अगर ये इतनी बड़ी संख्या में करीब 5000 से ज़्यादा लोग इस वक्त स्ट्राइक पे हैं, हड़ताल पे हैं, वो भी अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पे। तो देखिए ये तस्वीर आपने देखी, ये 5000 से ज़्यादा कर्मचारी अनिश्चितकाल के भूख हड़ताल पे हैं और पिछले 3 दिन से कल दिल्ली में भयंकर बारिश थी, इतनी बारिश थी कि जगह जगह बुरा हाल था दिल्ली में। मगर यह लोग ऐसे ही डटे हुए थे। कल तीसरा दिन है आज इनकी भूख हड़ताल का और इनका साफ कहना है कि हमारे को जो वेतन दिया जा रहा है वो उसमें भेदभाव क्यों। हम लंबे लंबे साल, यानी अगर 30 साल 35 साल से जो ये लोग कर्मचारी हैं, इनको पक्का क्यों नहीं किया जा रहा, इनको हमेशा आश्वासन और वादे क्यों दिए जाते हैं। जब इनसे वोट लेने की बात आती है, जब इनसे काम लेने की बात आती है, तो इनके लगातार इनसे वादे होते हैं, इनको लुभावने झांसे दिए जाते हैं, मगर उसके बाद इनका यूज एंड थ्रो किया जाता है। और आज ये इसके खिलाफ यहाँ सिविक सेंटर के ठीक सामने, एमसीडी के मुख्यालय के सामने यहाँ बैठे हुए हैं। यहीं पे मेयर, यहीं पे चेयरमैन, यहीं पे जितने भी कमेटी के अध्यक्ष हैं वो सारे बैठते हैं और सबके नाक के नीचे यहाँ स्ट्राइक चल रही है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं इस वक्त और बड़ी संख्या में हम दिखाएंगे। देखिए कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और पिछले 3 दिन से लगातार ये लोग यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं और इनका साफ कहना है कि आखिर हमारे वेतन में इस वक्त 2 तरीके की बातें क्यों होती हैं। एक जैसा वेतन सबको मिले, हमारा भी हक है कि हम भी एम्प्लॉय पक्के हों। आखिर कब तक हमारे को झांसे में रखा जाएगा और कब तक हमारे को ऐसे ही लॉलीपॉप थमाई जाएगी। लगातार 3 दिन से लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अनिश्चितकाल के धरने बैठे हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और ये देखिए सामने हम आपको दिखाएंगे, ये जो पोस्टर लगा है इसमें साफ देखिए अनिश्चितकालीन हड़ताल है इनकी, श्रमिक भूख हड़ताल। और इसमें एमटीएस है, डीबीसी है, सीएफडब्ल्यू है और सभी कर्मचारी 29 तारीख से, और आज 1 तारीख है, तीसरा दिन है आज इनकी हड़ताल का। और अब ये लोग आर पार के मूड में है, किसी भी कीमत पे यहाँ से हटने के इनका मन नहीं है। कल बारिश में भी टिके रहे और डटे रहे और आज भी ये लोग ऐसे ही रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। किस चीज़ के रिश्ते के साथ यहाँ पे हड़ताल पे आप लोग बैठे हैं, वो भी एमसीडी की नाक के नीचे और सिविक सेंटर के सामने? सर, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने इस छोटे मजदूर, गरीब मजदूर की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप हमारे साथ आए। हम तहे दिल से आपका यूनियन की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, हम एमटीएस कर्मचारी हैं, इनको कभी डीबीसी कहा जाता था, आज वो सब के सब एमटीएस हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे छोटे भाई सीएफडब्ल्यू भाई हैं हमारे। तो कहने का मतलब है कि हम 30 साल से 1996 से काम कर रहे हैं। 1996 से लेकर आप देख सकते हो 30 साल जो गुजर जाने के बाद हम निगम प्रशासन से हमने बार बार गुहार लगाई, हमें हमारा जो हक दिया जाए, हमारा जो हक बनता है उसको दिया जाए, हमें पक्का किया जाए, हमारी सैलरी को कम से कम। आज हमें एक न्यूनतम मजदूरी जो दिल्ली में सबसे निचले स्तर की जो मजदूरी है, वो मजदूरी इन कर्मचारियों को दी जा रही है और वो भी लगातार 30 साल गुजरने के बाद। आप समझ सकते हो 30 साल गुजर चुके हैं। तो हम बार बार अधिकारियों को हमने लिखित में पत्र दिया, हमने मौखिक रूप से बात की, हमने कितनी बार मीटिंग की, लेकिन सिर्फ आश्वासन, उसके अलावा आश्वासन के सिवा कुछ भी अधिकारियों को आज तक नहीं दिया गया है। अब 30 साल गुजर जाने के बाद आज भी ये कर्मचारी अपने जो जिंदगी के, हमारे बहुत से साथी हमारे बीच से अब भगवान को प्यारे हो गए, बहुत से साथी हमारे रिटायर होकर चले गए, अभी 2 से 3 साथी हमारे रिटायरमेंट वाले बैठे हैं हमारे साथ में। तो कहने का मतलब है 30 साल सेवा देने के बाद आज कर्मचारी खाली हाथ लौट जाता है, तो उससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है।
हमने सिर्फ ये कहा है जो न्यूनतम मजदूरी है, अरे कम से कम हमारा जो वेरिएबल डीए है, हमारी जो ग्रेड पे है, कम से कम वो तो हमें दे दो। हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, हमारे बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाई, हम अपने बूढ़े माँ बाप को दवाई नहीं दिलवा पा रहे, हम उनकी बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे, हम किसी भी जो चीज़ को जो है नहीं कर पा रहे, तो इसमें हमारा कसूर है। हमने निगम को 30 साल सेवा दी है, 30 साल में क्या निगम को एक बार भी इसकी याद नहीं आ रही? अब हमारी डिमांड है एक हमें हमारा ग्रेड पे, और हमारी जो है एक और बात है, ये लोग तो इनको जरा सा एक कांटा लग जाओ तो इन्हें सब कुछ मिल जाता है। इनको 3-3, 4-4 लाख रुपए सैलरी मिलती है, इनके लिए सारे अधिकार हैं। कर्मचारी बीमार पड़ जाओ, उसके परिवार में किसी को कोई दिक्कत आ जाओ, उसको कोई छुट्टी नहीं दी जाती। जो ये न्यूनतम मजदूरी दी जाती है उसके अंदर भी उसकी सैलरी काट ली जाती है। आप समझ सकते हो, मैंने 2 दिन 3 दिन छुट्टी कर लिया तो वो भी उसमें से लेस हो गया। तो 12-15 हज़ार रुपये में आदमी इस दिल्ली जैसी राजधानी में, देश की में, जिसको हम देश की राजधानी कहते हैं, आदमी क्या अपने परिवार का गुजारा जो चला पाएगा? सर आप कह रहे हैं 12-15 हज़ार रुपये महीना आप लोग कमाते हैं जी। 800 से 900 रुपए तो लेबर लेता है अगर वो फ्री काम करे अगर। बिल्कुल, मैं वही बात, उससे भी नीचे आपको वेतन मिलता है? उससे भी नीचे मिलता है जी हमें। हाँ। आप हमारी जो है झाड़ी कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ। 17,000 रुपये हमें टोटल जो सैलरी मिलती है, उसमें से आप कैलकुलेट कर लीजिए महीने का कितना बनता है। आप खुद पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो जो एक न्यूनतम मजदूरी जो झाड़ी मजदूर 800 रुपये ले रहा है, उससे भी कम हमें दी जाती है। उसके हिसाब से 24 बनते हैं, उसके हिसाब से 24 बनता है, 17 मिल रहे हैं। 17 मिल रहा है। और कोई और एक्स्ट्रा जो आपको फैसिलिटी मिलती है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता। आप लोग पक्के भी नहीं है? नहीं है। कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। 17 रुपए सैलरी मिलती है, अगर छुट्टी करे तो सैलरी भी कट जाती है। बंधुआ मजदूर की तरह हमसे काम लिया जाता है ना? और हर बार वादे किए जाते हैं आप लोगों से कि अजीत के आएंगे तो आपको पक्का कर देंगे। आपको पक्का कर देंगे। मतलब लॉलीपॉप हमेशा मिलती है, कभी आपके वादे पूरे नहीं होते। वादे पूरे कभी भी नहीं हुए, अपने वादों से बोलकर ही मुकर जाते हैं। कितने सत्ताधारी बीच में आए, गद्दी पर आके सबका वो की जो काम होता है। पार्टियां बदल गई, आप लोगों के हालात नहीं बदले। नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टियां, कितने मेयर आए, कितने नेता आए, कितने कमिश्नर आए, कम से कम कई नेता कमिश्नर बदल गए, पर हम लोग वही है। 3 साल से वही काम कर रहे हैं हम, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया दिल्ली की जनता को बचाने के लिए। पर हमारे लोगों पर इन्होंने एक भी सुनवाई नहीं करी, कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी। और हमारे साथियों की जितनी डेथ हो रही है, जितनी रिटायरमेंट हो रही है, आज वो विधवा लेडी से भी यहाँ बैठी हुई हैं जो अपने दुख के लिए कि हमें नौकरी दी जाए। अरे 30 साल हो गए, क्या हमारी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को? क्या हमारी ज़रूरत नहीं है दिल्ली वालों को? हम दिल्ली की जनता को चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया और दुनिया भर के काम करते हैं। टोल टैक्स, हाउस टैक्स और बिल्डिंग डिपार्टमेंट, कई प्रकार के काम करते हैं। हम MCD के 5,000 कर्मचारी रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, परंतु क्या इन्हें हमें ज़रूरत नहीं है? तो ये हमें मजबूर कर देते हैं हड़ताल और प्रदर्शन के लिए, सिर्फ अपने वादे करके। हाँ, कभी मिनट देते हैं, कभी लॉलीपॉप देते हैं, कभी वादा करते हैं, कभी आवाज़ करते हैं। पर आज 29 तारीख से हम मूर्त हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज हमारी 1 तारीख हो गई है। जब तक हमारे पास ऑर्डर नहीं आ जाते, जब तक हम ये हड़ताल नहीं छोड़ेंगे, ना खत्म करेंगे, चाहे यहीं मर जाए, चाहे यहीं खत्म हो जाए। आप बीमारी दूर करने के लिए घर घर जाते हैं, आपको क्या मलेरिया के लिए जाते हैं, डेंगू होता है उसमें काम करते हैं, मगर आपका खुद का डिपार्टमेंट बीमार है इस तरीके से? तो हमारा डिपार्टमेंट जब से हम आए ना, हमें बीमार कर रहा है। हाँ। डिपार्टमेंट बीमार नहीं है। हाँ। हम भी बीमार कर रहा है। हाँ। जो डिपार्टमेंट तो अगर चाहता ना तो हमें फैसिलिटी देता। आज हम बुढ़ापे में आ गए, जवानी आए थे, आज बुढ़ापा आ गया, मगर हमें कोई सुविधा नहीं है। हमारे बच्चे जवान हो गए, हमसे बड़े होने लगे हैं। बच्चे कहते हैं पापा अब तुम अभी तक ऐसे हो। जो बच्चे आज नौकरी पे लगे ना, उनकी सैलरी हमसे ज़्यादा है। जो आज बच्चा बड़ा है वो उनसे डबल सैलरी ले रहा है हमसे। आज हम 30 साल बाद भी 17-18 में जी रहे हैं। ये इतना क्यों? ये तो डिपार्टमेंट बताएगा, ये भ्रष्ट लोग, नेता, भ्रष्ट अधिकारी बताएंगे ये ऐसा अलग अलग क्यों कर रखा है। इनके भत्ते, इनकी सैलरी बढ़ती रहती है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती, कभी सड़कों पे नहीं आते ये लोग। हाँ। और आप लोगों को अपने संघर्ष के लिए सड़कों पे आना पड़ता है, सैलरी बढ़वाने के लिए, सैलरी बराबर करने के लिए, या अपने हक के लिए? अपने हक के लिए तो हमें आना ही पड़ता है, क्योंकि ये पेट खाली होता है ना तो क्या करे, हर कोई बंदा आएगा। मगर ये भ्रष्ट अपने काम के लिए कुत्ते की पास कराओ जी पैसा, हाँ जी मेरे मेड का पास कराओ जी पैसा, उसके लिए तो 5 करोड़ रुपए पास हो जाएगा इनका। मतलब कुत्ते और मेड के लिए पास हो जाएगा, इंसानों के लिए नहीं, कोई पास। इन्होंने हमें जानवर से भी बदतर समझ रखा है। वरना अब तक तो हमें इंसाफ मिल जाता। हमें भी कहते हैं ना, कोई कुत्ता पालता है तो उसे भी प्यार रहता है, मगर 30 साल से इन्होंने हमसे भी प्यार भी नहीं कर रहे, कुत्तों से भी जाए जिंदगी हमारी। क्या सही है सर? ये बिल्कुल सही है। ये लोग जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इनकी चर्बी जो है वो गेंडे की खाल से ज़्यादा मोटी हो चुकी है। ये लोग, इनके जो ड्राइवर, इनके माली है, उनकी तनख्वाह हम लोगों से ज़्यादा है। हम लोगों को यहाँ 30 साल
साल लगभग हो गए हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए, एक पूरी पीढ़ी इन लोगों ने हमारी बर्बाद कर दी जो उच्च शिक्षा नहीं ले पाई। आज हमारे बच्चे भी इस लायक पढ़ के नहीं हो पाए बड़े कि भाई वो कुछ बन सके, क्योंकि हम लोगों को सैलरी नहीं हुआ करती थी। और आज भी इतना इनके पीछे पड़ते हम लोग, हम लगातार पत्र व्यवहार करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये लोग कोई सुनवाई नहीं करते। ये कभी भी कोई आदेश पारित कर देते हैं और हम उसे अनुसरण भी करते हैं। इन्होंने भी बीच में रखा कि संडे को आपको ड्यूटी पे आना है, कोई छुट्टी नहीं है। हमने मान लिया क्योंकि जनहित के अंदर हम लोग तैयार हैं। आप लोग गुड़गांव भी गए थे पीएम मोदी की रैली में? हाँ, गुड़गांव गए थे। संडे को ही था वो? संडे को था। मतलब संडे को भी ड्यूटी करवाएंगे आपसे? संडे अब भी कर रहे हैं सर। और परमानेंट नहीं करेंगे, आप लोगों को आपकी सहूलियत नहीं देंगे? सर ये तो कहते हैं कई बार तो कि आप तो विभाग का हिस्सा ही नहीं हो। जब हम विभाग का हिस्सा ही नहीं है तो हमसे काम किस लिए करा रहे 30 साल से? जिस जो कई कहते हैं कि आपकी कोई पोस्ट या आपका कोई विभाग, आप क्या काम करते हैं जो विभाग का हिस्सा नहीं है? तो 30 साल से हम लोगों को ये लोग जो सैलरी छोटी मोटी जो भी दे रहे थे, किस लिए दे रहे थे? या तो ये गलत थे या हम गलत है। जब हम हिस्सा नहीं है तो फिर आप हमने इतने साल अपने हमसे काम क्यों कराया? हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर दी? बाहर करते थे पहले दिन बाहर करते थे। हाँ। 30 साल से ये हालात हैं और आप लोग हिस्सा भी नहीं है हम सिस्टम का। सिस्टम हमें अपना हिस्सा मानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं चाहता कि हम इनके लिए काम करें। मगर काम तो इनके लिए कर रहे हैं। काम इनके लिए नहीं कर रहे, हम दिल्ली की जनता के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। हम दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं। सिस्टम हमें इनको अपना मानता ही नहीं। हमें जब भी हमारी आर्थिक हालात, हमारी समस्याएं इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब हमें जीने लायक सैलरी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वर्ष 2013 में एक भर्ती निकली थी फील्ड वर्कर की, CFW की। उसमें 212 कर्मचारी जो हैं उनको बेसिक प्लस डे के आधार पर वेतन दिया जा रहा है। जो हमारे भाई 30 वर्षों से काम कर रहे हैं इस विभाग में, मलेरिया विभाग में, उनको न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे पूरे 12 जोनों में, दिल्ली नगर निगम जन स्वास्थ्य विभाग में 12 जोनों के अंदर जो हमारे डेथ केस के फील्ड वर्कर हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी के आधार पर ही सैलरी दी जा रही है। और जो हमारे समान जो काम करने वाले हैं, जो हमारी पोस्ट के बराबर जो लड़के काम कर रहे हैं, मात्र उन 212 कर्मचारियों के लिए आपने संविधान बदल दिया। ऐसा कौन सा संविधान है, आप हमें भी बता दीजिए। किस संविधान में लिखा है एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग वेतन दिया जाएगा? अगर आप हमें अपना परिवार का सदस्य मानते हो तो हमें अलग अलग वेतन क्यों दिया जा रहा है? जो भी कर्मचारी हैं जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से जनता की सेवा करते हैं और जनता को सुरक्षित करते हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के DBC कर्मचारी और फील्ड वर्कर और डेथ केस के फील्ड वर्कर, ये सभी MTS बना दिए गए हैं। लेकिन MTS तो बना दिया गया है, लेकिन उनकी सैलरी 5-5 तरीके की मिल रही है। किसी को 17,000 मिल रही है, किसी को 22,000 मिल रही है, किसी को 25,000 मिल रही है, किसी को 28,000 मिल रही है। तो इस सैलरी को इक्वल करने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है। और जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी, सबकी सैलरी एक बराबर इक्वल नहीं होती, बढ़ी हुई सैलरी, तब तक ये धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। डिपार्टमेंट कहते हैं हम कोविड में काम किया, हमने योद्धा है, हम डेंगू में काम करते हैं, हम योद्धा हैं। हमने अपना के लिए योद्धा है, हमने मरने और करने का हमने कोविड में अपना परिवार खो दिया, अपने बीवी बच्चे खो दिए। बिल्कुल। जब लोग घरों में से बाहर नहीं निकलते थे, हम लोगों के घर में, कोविड पेशेंटों के घर में सैनिटाइज करने जाते थे। हम CFW हैं और हमारे DVC भाई चेक करने जाते थे, उन लोगों को कोविड सेंटर में छोड़ने जाते थे, जब हमें इन्हें योद्धा नजर आते थे। लेकिन आज हम इनकी नज़र में कुछ भी नहीं है, जीरो हैं। हम इनसे इतना मांग रहे हैं कि हमें पेट भरने के लिए दाल रोटी दी जाए। हमने भी अपना परिवार खोया, अपने बीवी बच्चे खो दिए कोविड के अंदर काम करते करते। आज हमारा परिवार उजड़ गया। ये लोग केवल अपनी कुर्सियां देखते हैं, अपनी जेबें देखते हैं, हमारी तरफ कोई नहीं देखता। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो ये कोरोना योद्धा कोविड में काम किया, जिन्होंने, जो DBC काम कर रहे हैं, हमारे टंकियों पर जाते हैं, प्लास्टिक के पैप लगे, कितने DBC बेचारे छतों से गिर के मर चुके हैं। कोई पैसा नहीं मिला, कोई इलाज के लिए पैसा नहीं मिला। एक ESI कार्ड पकड़ा दिया, कोई इलाज नहीं हो पाता वहाँ पर। सैलरी हमें टेम्पर नहीं मिल पाती है। आज हमें 16,000 रुपये में मकान का किराया देना पड़ता है, अपने इलाज के लिए दवाइयों का खर्चा निकालना पड़ता है, घर की रोटी के लिए पैसे इकट्ठा करना पड़ता है। वो वक्त आ जाता है कि जब चटनी से रोटी खाने को मजबूर होते हैं हम लोग। लेकिन ये लोग, आज हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जो हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। हमारी शीला दीक्षित की सरकार थी और डॉक्टर A.K. वालिया, स्वर्गीय A.K. वालिया, जो लक्ष्मी नगर वाले कहलाते हैं, उनके शासन के टाइम में जब वो मिनिस्टर थे
उनके टाइम में जब ये डीबीसी कर्मचारी 6-6 महीने के लिए रखे जाते थे, इनको पूरे 365 दिन के लिए हमारी सरकार के टाइम में रेगुलर करा गया। तो दुर्व्यवहार की सरकारें, सारी सरकारें दुर्व्यवहार कर रही हैं, ये हटा दीजिए, ठीक है। अब मौजूदा सरकारें जब इतनी बड़ी पावर में हैं तो वो इनकी ये 2 से 3 जायज़ मांगें पूरी करने में ये हिली पड़ी हैं। इनके पास 2 से 3 डिमांड पूरी करने के लिए नहीं है। अभी कहीं का कोई उद्घाटन हो जाए, कहीं कोई वो हो जाए। अभी हमने देखा था पीछे UER-2 का जो उद्घाटन था, सड़क परियोजना का जो उद्घाटन करा था, तो सारे ये कर्मचारी गए थे भीड़ जुटाने के लिए। यानी भीड़ जुटाने के लिए हैं, इनके पेट भरने के लिए सरकार के पास कोई रास्ता, कोई चीज़ नहीं है। क्यों इनको हिस्सा क्यों नहीं मानते? यही सवाल है ना, क्यों नहीं मानते? क्यों? आप अपनी भीड़ बनाने का हिस्सा हैं, लेकिन ये कर्मचारी निगम के लिए खिदमतें अंजाम दे रहे हैं इतनी मेहनत से, तो इनका कोई वो नहीं है। अगर आज जो है ये कर्मचारी हड़ताल पे बैठा है और 3 से 4 दिन में अगर बरसात का ये आलम चल रहा है तो कोविड जैसी महामारी की बराबर शक्ल विकराल रूप ले लेगा ये डेंगू चिकनगुनिया है। तो सरकार सोच नहीं रही है और अब भी ये कह रही है कि हम कुछ सोचते हैं, आप अपनी हड़ताल वापस ले लो। लगातार कर्मचारियों के पास जो है वो धमकियां आ रही हैं और यहाँ तक के कर्मचारियों की जो वार्ड में जाते हैं, ASI जो है वो मशीनें चला रहा है, मतलब इन्होंने ये कह दिया कि तुम नहीं आ रहे तो हमें तुम्हारी कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमारे काम तो हो रहा है, वार्ड में साफ़ सफाई हो रही है, दवाई का छिड़काव हो रहा है, टंकियाँ चेक करी जा रही है, कूलर चेक करे जा रहे हैं। ये कौन से हक इंसाफ की बात है? सर कुछ नहीं मिलता हमें, और हमारा तो पिछली बार से 2 साल से हमें बोनस नहीं दिया जा रहा है हमारा, और बोनस ज़्यादा नहीं है, 1184 रुपये हैं, वो भी नहीं आते हमारे सर। 1100 रुपये देने के लिए हैं? नहीं है सर, इनके पास में हमारे लिए 1184 देने के लिए नहीं है। और बाकी हमारा एरियल रोक देते हैं, हाँ जी, बोनस नहीं देते, सैलरी ये हालत है। हाँ जी, और जब भीड़ जुटानी होती है तो सबसे पहले आप लोग याद आते हैं। जी हम आ जाता है ना, क्योंकि झंडे आपको पकड़ने हैं जी, मगर आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है। नहीं है जी, नहीं है। ये प्रशासन ऐसे ही कर रहे हैं हमारे साथ में, और तो अपने बच्चों को हमारे साथ में हमें तो अपने बच्चों को बताते शर्म आती है कि हमें दिवाली का बोनस जो मिला है 1184 मिला है। हमारे बच्चे हमें बोलते हैं कि आपको ये बोनस मिला है, कितना मिला है? मतलब 1184 रुपये, इसमें तो हमारी मिठाई भी नहीं आती। और तो और ये भी देखो, हमारी सैलरी के अंदर हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता। आज ये लगा लो कि आज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 5वां 7वां वेतन आयोग लागू कर रही है और आप लोग को बोनस के रूप में 1100 रुपये, 1100 रुपये उनके लिए 1100 नहीं, उनके लिए 11 लाख बराबर है। अगर आप किसी बनिए की दुकान पे काम करते ना तो शायद वो भी आपको इससे देता। मानते हैं? लेकिन ये लोग सोचते हैं कि 1184 दे रहे हैं तो 11 लाख रुपए दे रहे हैं, और हम 17,000 तनख्वाह जो मिल रही ना वो उनकी नज़र में मिल रही है 17 लाख रुपए। हमें हमारे लिए ऐसा सोचते हैं, हमारे साथ ये शोषण का त्यौहार है कई सालों से। हम अपनी मांगों को लेकर पिछले 29 तारीख से भूख हड़ताल पे हैं। हमें 30 वर्ष नौकरी करते हुए हो गई इस डिपार्टमेंट में, लेकिन हमें पोस्ट तो दे दी गई है MTSPH की, लेकिन उसका ग्रेड पे नहीं दिया गया है। उसके एवज में हम यहाँ खड़े हैं। जब तक हमें पोस्ट के एवज में हमें सैलरी नहीं मिलेगी, जब तक हम भूख हड़ताल पर ही रहेंगे। और यानी आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लगता है सुनेंगे सरकार आपकी? नहीं सुनेंगे तो हम बैठे हैं यहाँ। मतलब आपका ये भूख हड़ताल चलती रहेगी हमारी। ये आर पार होगा, ये आर पार की लड़ाई है। जब तक डिपार्टमेंट हमें ऑर्डर नहीं देता, जब तक हम यही भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। आर पार होगा सर? अब बिल्कुल आर पार होगा सर, क्योंकि MCD हमसे 70 प्रकार के काम लेती है, लेकिन कभी हमारे लिए सोचा ही नहीं उन्होंने। 30 वर्ष हो चुके इस कर्मचारी को प्रताड़ित होते हुए, आज कर्मचारी रोड पर है। इसमें CFW साथी भी हैं और DBC साथी भी हैं, जो अब सब एक हो चुके हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो सोचते हैं कि भाई जो डेथ केस वाले हैं उनको अलग कर दिया जाए ताकि वो अपना काम उनका निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब साथी एक हैं, सब MTS PH हैं और सब एक साथ हैं। जब तक हम हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे हम लड़ते रहेंगे। सर फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई जा रही है, आप लोग अलग हो जाएं, बट जाएं तो ये काम करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, अपनाई जा रही है। 3 दिन से हमारे पास यही मैसेज आ रहे हैं कि DBC अलग हो जाइए और CFW अलग हो जाओ, लेकिन हम सब ने मन बनाया कि हम सभी एक साथ हैं। जब हम इस बार आर पार, इस बार आर पार का मामला है हमारा सबका। जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। आर पार है सर इस बार? सर एकदम आर पार है, क्योंकि एकदम नहीं बैठेंगे। हमारे जो आज देख रहे हैं इतने सहपाठी हमारे साथ में आज लगे हैं, ये इनके मनोबल से हम अपनी जीत हासिल करके मानेंगे, नहीं अनिश्चित काल भूख हड़ताल पे रहेंगे। ये ऐसे ही चलेगा सर? बिल्कुल सर, ऐसे ही चलेगा जब तक हमें हक नहीं मिल जाता। ये 30 सालों से हम लोग काम करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हक नहीं दिया गया है।
कई जोनों में कई कई तरह की सैलरी दी जाती है। जब तक हमें एक ही तरह की सैलरी नहीं दी जाएगी हम लोग हड़ताल से नहीं उठेंगे। आपकी उम्र कितनी है? मेरी हो गई 52। और 52 में आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं? अब बैठे क्या करें, वैसे ही भूखे तो थोड़ा और मतलब भूख से तो मर ही रहे हैं घर में, और क्या? अब यहाँ पे आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। ये सोच रखा है आप लोगों ने। सरकार तो सुनने वाली नहीं है जो हालात हैं। लगता है अब बांटो वाली नीति अपना रहे हैं लोग। नहीं, इनका यही वो है अपना अलग अलग बांटने का चक्कर। मगर आप लोग का जज्बा कायम है कि आर पार ही होगा इस बार। आर पार है। दिल्ली में एमसीडी की क्या हालत है ये सिविक सेंटर के सामने से दिख रहा है। इनकी हालत ये है कि जो बंधुआ मजदूर होता है वो भी इनसे ज़्यादा कमाता है। इनके महीने के 16-17 हज़ार रुपये इनको सैलरी के रूप में मिलता है। छुट्टी करें तो सैलरी कट जाती है। ये डंडे और झंडे उठाने के लिए हैं तब ये सिस्टम का हिस्सा हैं। मगर जब इनकी सैलरी की बात आती है, जब इनको बोनस की बात आती है तो सोचिए बोनस कितना मिलता है? 1100, और वो भी नहीं मिलता। हैरत की बात देखिए, एक लेबर क्लास व्यक्ति वो 800 रुपये प्लस कमाता है डेली का, उसके हिसाब से 24,000 रुपये महीने के बनते हैं और ये 17,000 रुपये महीना कमाते हैं। उसमें भी परमानेंट नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो आखिर ये किस कैटेगरी में आते हैं? अब सवाल उठता है सरकार पे, एमसीडी पे, दिल्ली के मेयर पे कि आखिर ये कौन हैं? ये आपके सिस्टम का हिस्सा हैं कि नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम गरीबी हटा रहे हैं, गरीबी से ऊपर लोगों को ला रहे हैं। ये कौन सी रेखा के नीचे आते हैं या कौन सी रेखा के ऊपर आते हैं? क्योंकि अगर जो लेबर क्लास व्यक्ति है उसके 800 रुपये से नीचे इनको मिल रहा है तो ये तो उससे भी गरीब हो गए। तो इनका उद्धार कब होगा और इनकी कब सुनी जाएगी? ये सिविक सेंटर एमसीडी ऑफिस के सामने का नज़ारा है। सोचिए, अब ये लोग अनिश्चितकाल के हड़ताल में बैठे हैं। इनका साफ कहना है इस बार लड़ेंगे, मरेंगे, आर पार होगा, मगर यहाँ से उठेंगे नहीं। पिछले 3 दिनों से, कल दिल्ली की बारिश में भी डटे रहे और आज भी यहाँ डटे हुए हैं। तो अब इनका मूड आर पार का है और ये कहीं ना कहीं दिल्ली में जो इस वक्त डेंगू का सीजन आ रहा है, दिवाली के समय सबसे ज़्यादा डेंगू होता है, उससे कौन बचाएगा? क्योंकि यही घर घर जाते हैं और यही आप लोगों को बचाते हैं। तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा और दिल्ली की जनता को भी कि आखिर सिस्टम कैसा चल रहा है, सरकारें कैसी चल रही हैं। कैमरामैन मोहित के साथ एन भारत टीवी, दिल्ली।